हाय बच्चों, आज हम लोग लेने जा रहे हैं एमएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बेटा। तो इसके पहले हमने रोटेशनल डायनामिक्स, लॉज ऑफ मोशन या बहुत सारे चैप्टर्स अगर आप देखो तो उसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हमने वहाँ पे सॉल्व करके प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, तो आप जाके वहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज हमारा जो प्लान रहेगा वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर होगा। पीवाईक्यूज रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं वो सारे बात हम लोग करेंगे। ऑलरेडी हमने सेमीकंडक्टर के ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड करा है, अभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर बात करेंगे। जो एक सेमीकंडक्टर है वो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर बेटा, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जो 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। तो ये बात कंफ्यूज नहीं होएगा, एक सेमीकंडक्टर 11th स्टैंडर्ड का और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर्स है। तो अभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अगर आप क्वेश्चन करने जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल बेस्ड मिलते ही हैं, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीज़ें आपको थ्योरी से भी आ जाएंगे। एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, जब हम हमारे ऑफलाइन के बच्चों को या कुछ हमारे ऑनलाइन के बच्चों को जो हम लोग लेक्चर या सेशन देते हैं उसमें एक वन शॉट लेक्चर्स रहते हैं, उस सेशन में हम सारे चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है? नहीं यार, वो कॉन्सेप्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो इमीटर्स कहाँ पे लगता है, या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, तो उसका पूरा एक सेशन बाकायदा 2-3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करा जाता है, वो पार्ट वन शॉट लेक्चर्स एंड ऑल। और उस लेक्चर्स में आप सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्वेश्चन। बट वन मोर थिंग इज दैट, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने स्टॉप वॉच लगाया है। तो एमएसटी सीईटी के जो भी क्वेश्चंस हैं, आई एम प्लानिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 30-60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और 60 सेकंड का ऑडियो एक सीरीज मैंने इसके यूट्यूब चैनल पे जाके देखेगा, आप यहाँ पे शॉर्ट्स में देखेगा, बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सॉल्व करके दिए जो आपको विद इन सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप पहला क्वेश्चन देखो, जो एमएसटी सीईटी 2022 में आया वो क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी 2022। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, मैं आपको हेल्प करता हूँ, और उसके बाद लेट्स सी कि आपको क्वेश्चन बनता है क्या 1 मिनट के अंदर। अगर आपका क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बन रहा है तो आपका विजिट टेस्ट भी कंफर्म है। अगर आप 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो यू आर इन ट्रबल बेटा। तो यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अ कॉमन इमीडिएट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज अ करंट गेन, आपको यहाँ पे देख रहे हैं करंट गेन आपको दिया है। करंट गेन कितना दिया है इन्होंने यहाँ पे? करंट गेन, इसको बीटा लेते हैं बेटा, दैट इज 50। ठीक है, इफ द लोड रजिस्टर, अगर मैंने लोड रजिस्टर को आर ओ ले लिया, इज 4 किलो ओम। 4 किलो मतलब 4000 ओम बेटा। 4 किलो ओम मतलब 4000 ओम, इतना दिमाग में रखिएगा। एंड इनपुट रजिस्टर आर एल अगर हमने ले लिया, सॉरी इसको आर एल लेते हैं लोड, और आर इनपुट आई लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर इज 500 ओम। देखो बी केयरफुल, यहाँ पे थोड़ा ओम ओम इन्होंने गड़बड़ किया है। यहाँ पे 4 किलो ओम बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? 4 किलो ओम बोल रहा है, यहाँ पे 500 ओम बोल रहा है। द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज व्हाट? तो भाई इसका अगर आपको फार्मूला, वोल्टेज गेन का अगर फार्मूला पता है, वोल्टेज गेन, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है वोल्टेज गेन के लिए। तो अभी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन तो दिया है, अभी आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट। मैंने काफी डेटा तो एक्सप्लेनेशन दे दिया, डू इट फास्ट। अगर आपको वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्लियर है तो ही आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने पहले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आप पीआईक्यू कर रहे, बिकॉज ये पीआईक्यू सीरीज है, हम पीआईक्यू में डायरेक्टली कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं बेटा। बट इसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को लगेंगे वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी देखो, और अगर आप डिटेल में लेक्चर्स है जो हम लोग लेते हैं, तो डिटेल में लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे ना, सारी चीज़ों को वहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देते हैं। तो वोल्टेज गेन जो है इसका फॉर्मूला होता है बीटा बीटा इनटू आर एल। लोड वाला हम आर एल ले लेते हैं और इनपुट वाला हम आर आई ले लेते हैं बेटा। ठीक है ना,
आर एल अपॉन आर है। तो अगर यहाँ पे करें तो बीटा बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बीटा क्या दिया आपको 50 दिया है, 50 इंटू ये होगा तुम्हारा आर एल 4000 अपॉन ये तुम्हारा हो गया 500, ये दो गेट कैंसर, ये हो गया 5 10 तो ये कितना हो गया 400 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। योर आंसर इज 400 फॉर दिस क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन था। इफ यू नो दिस फॉर्मूला, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला अगर आपको पता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, बीटा आर एल अपॉन आर ओ, लोड रेजिस्टेंस ये कितना दिया देखो, इफ द लोड रेजिस्टेंस 4 किलो अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को इनपुट रेजिस्टेंस अगर किया तो क्या 50 into 4500, इसका आंसर होगा 400। देखो प्योर की सीरीज ऐसे बच्चों को हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया है। बट डोंट वरी, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो टेक दिस क्वेश्चन फास्ट। चलो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा बेटा। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन होगा एमएसटी सीईटी, अगेन 2022 का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए इजी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन जस्ट 1 मिनट। आपके पास ये क्वेश्चन हम टाइमर लगा रहे हैं, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट। 1 मिनट में हम क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो मोस्टली काफी लोग का आंसर आ चुका होगा, बहुत कम टाइम ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ क्वेश्चन इजी है, तो मैं भी साथ में आपको सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ। इफ टू इनपुट टर्मिनल्स, क्या बोला, इफ टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ नैंड गेट, देखो मैं आप नैंड गेट और गेट नॉर गेट, ये सारे का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको पढ़ा के दे दूंगा, उसमें सारी चीजें हम कवर कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। आर शॉर्टेड, क्या बोला उसने, टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ नैंड गेट, दो नैंड गेट के इनपुट टर्मिनल जब शॉर्ट होते हैं द गेट इज इक्विवेलेंट टू नॉट गेट होता है। कौन सा गेट होता है, नॉट गेट होता है, कंसेप्ट है बेटा। तो इसका आंसर आप देखो तो आंसर नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे। जब दो इनपुट टर्मिनल्स ऑफ नैंड गेट के दो इनपुट टर्मिनल्स जब शॉर्ट होते हैं, इफ टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ नैंड गेट आर शॉर्टेड, दिस गेट इज इक्विवेलेंट टू नॉट गेट। तो ये गेट क्या होता है बेटा, तुम्हारा नॉट गेट होता है। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। चलो गाइस, तो समझ में आ गया क्या कहता है, टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ नैंड गेट जो होता है बेटा, इसका जो आउटपुट आएगा वो तुम्हारा होता है नॉर गेट आएगा। क्या आएगा, नॉर गेट, सॉरी नॉट गेट, नॉट नॉर गेट, तो आएगा तुम्हारा नॉट गेट, ठीक है। वो होता नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 से और एक क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन। देखो एमएसटी सीईटी 2022 से आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बता दिस क्वेश्चन, आपके पास टाइम है 1 मिनट का टाइम है, टाइम स्टार्ट नाउ। देखो क्या दिया, देखिए फटाफट। चलो 2022 से क्वेश्चन है, क्या बोला है, इन अ रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना। क्या बोला है, इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड
when the applied bias voltage is equal to the breakdown voltage, then क्या होता है? देखो इन द रिवर्स बायस थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं. इन द रिवर्स बायस पता है ना, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दो होता है इन पीएन जंक्शन डायोड में. डायोड व्हेन द अप्लाइड बायस वोल्टेज इज इक्वल टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज. अप्लाइड बायस वोल्टेज इक्वल टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर आप जाओ तो यहाँ पे करंट इंक्रीज होगा, बट से होगा शार्पली वाइल वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट. वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा. तो ये पहले कंडीशन क्लियर है. सेकंड कंडीशन में क्या बोलते हैं? देखो करंट एंड वोल्टेज बहुत इंक्रीज नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा. करंट रिमेन कांस्टेंट वाइल वोल्टेज इंक्रीज नहीं, करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट होगा. यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज बोथ डिक्रीज तो होगा ही नहीं, तो दिस इज रॉन्ग. तो आपका आंसर होगा ये. यहाँ पे आपका जो करंट होता है, करंट जो होगा वो क्या होगा बेटा? यहाँ पे करंट इंक्रीज होगा, ठीक है ना. कौन से बेस्ट क्वेश्चन है. और वाइल द वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा. तो योर आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन. करंट इंक्रीज sharply while voltage remain constant. एमएसटी सीरीज 2022 का क्वेश्चन है. जैसे इसको टिक कर लो आप फटाफट. चलो आगे बढ़ते हैं. गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन अगेन एमएसटी 2022 का क्वेश्चन है. एमएसटी सीईटी 2022 से बेटा ये क्वेश्चंस है, ठीक है ना. अब देखो अगेन इन ए जंक्शन ट्रांजिस्टर, पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है. इन ए जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना. ट्रांजिस्टर हेवीली एंड द लाइटली ड्रॉप रीगेन एंड रिस्पेक्टिवली. हेवीली एंड लाइटली ड्रॉप रीजन्स. हेवीली एंड लाइटली ड्रॉप रीजन क्या होगा? हेवीली होता है एमीटर होता है, और लाइटली जो होता है ड्रॉप होता है वो बेस होता है. एमीटर होगा और बेस होगा. तो यहाँ पे क्या होगा? इसको क्वेश्चन को हम लोग 30 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इजी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे इजी तो नहीं. तो हेवीली ड्रॉप जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? इमीटर होगा. हेवीली ड्रॉप इमीटर होगा. और हेवीली एंड द लाइटली ड्रॉप, और लाइटली जो ड्रॉप होगा वो तुम्हारा बेस होगा. इमीटर बेस पता है ना क्या होता है? वो तुम्हारा हो जाएगा बेटा बेस होगा. तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? इमीटर बेस नहीं, सी ये वाला नहीं है. सी इज नॉट देयर. बेस कलेक्टर का तो कॉमन नहीं, कलेक्टर नहीं होगा यहाँ पे. कलेक्टर आल्सो नॉट हियर. तो आपका ऑप्शन आ रहा है इमीटर बेस. तो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. इमीटर एंड बेस. हेवीली ड्रॉप इमीटर और लाइटली ड्रॉप बेस. तो योर आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. पॉजिटिव राइट डाउन. चलो आगे बढ़ते हैं. इसको लिख लो. चलो समझ में आ रहा है. एमएसटीसी 2022 से क्वेश्चन है. अगेन गो फॉर द नेक्स्ट. हम आपको ये भी एमएसटीसी 2022 से क्वेश्चन आया है. एमएसटीसी 2022 से क्वेश्चन आया ये, ठीक है ना. आपके पास है टाइम 1 मिनट फास्ट, तब तक हम पानी पी लेते हैं. डू इट फास्ट. चलो आपके पास 15 सेकंड बचे. लास्ट के 15 सेकंड्स आर देयर. देखो लेट मी डिस्कस दिस क्वेश्चन. द मेन डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ, क्या बोल देगा? द मेन डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. बी केयरफुल. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड कॉमन इमीटर, एक बेटा, एंड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इन द रिलेशन टू द आउटपुट पावर इज. कौन से बेस्ट क्वेश्चन है? क्या बोले? द मेन डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ अ स्टेप अप
ट्रांसफॉर्मर एंड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इन द रिलेशन टू द आउटपुट पावर इज, क्या आएगा आपका, क्या आंसर है? बोलिए। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं क्या बोला उसने यहाँ पे। द मेन डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, यू नो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर बेटा? टाइम अब स्टेप अप क्या होता है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज जाएगा, और स्टेप डाउन क्या होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाएगा बेटा। दैट इज स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। इस ट्रांसफॉर्मर में उन्होंने क्या बोला है, डिक्रीज बाय द ट्रांसफॉर्मर वेयर एज केप्ट कांस्टेंट बाय द एम्पलीफायर। ये पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। केप्ट कांस्टेंट बाय द ट्रांसफॉर्मर वेयर एज डिक्रीज बाय द एम्पलीफायर, ये भी नहीं होगा। केप्ट कांस्टेंट बाय द ट्रांसफॉर्मर, ओके, ट्रांसफॉर्मर इसको कांस्टेंट करेगा वेयर एज इंक्रीज बाय द एम्पलीफायर। इसको देखते हैं। इसके बाद इंक्रीज बाय द ट्रांसफॉर्मर, नहीं ट्रांसफॉर्मर को इंक्रीज तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन बच जाता है, केप्ट कांस्टेंट बाय द ट्रांसफॉर्मर वेयर एज इंक्रीज बाय द एम्पलीफायर। तो ट्रांसफॉर्मर वो कांस्टेंट करेगा और एम्पलीफायर जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो दैट इज योर आंसर, सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एमएसटीसी 2022 से क्वेश्चन, रीड फास्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो भी चलेगा। आगे बढ़ते, गो द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बट थोड़ा सा अगर ढंग से चीज़ों को पढ़ लो, सेमी कंट्रोल सेमी डिवाइस, तो चीज़ें आसानी से हो सकती है। गो फॉर द नेक्स्ट। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपके पास है 1 मिनट, फास्ट रीड फास्ट। ये भी क्वेश्चन एमएसटीसी 2022 से। चलो MST CET 2000 MST CET 2022 से बेटा, ये MST CET 2022 से। ओके व्हाट इज गिवन। अच्छा देखो ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है। द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द एलईडी डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय एलईडी। अभी यार ये जब सेमीकंडक्टर आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो सेमीकंडक्टर में ना उसके एप्लीकेशंस हैं कि सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ पे यूज किया था। तो एलईडी इज आल्सो द वन टाइप ऑफ एप्लीकेशंस है, तो उसके एप्लीकेशंस हैं। तो उसमें क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स करंट, नो। द मटेरियल यूज विद द सेमीकंडक्टर, देखते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स फॉरवर्ड बायस, इट्स रिवर्स। भाई बात खत्म है। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स, देखो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे पता है, यहाँ पे बोले थे अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स और रिवर्स करंट, तो बात तो एक ही है ना। ये ऑप्शन तो फॉरवर्ड और रिवर्स ये तो एक ही है, इसका मतलब ये नहीं है तो भाई तीनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों ऑप्शन कैसे होगा, सॉर्टेड है। अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि एक तो फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, फॉरवर्ड रिवर्स पता है ना, कंसेप्ट में क्लियर कर दो, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। एक तो फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं फॉरवर्ड और रिवर्स से तो भाई इसमें से भी एक ऑप्शन रहेगा फॉरवर्ड और रिवर्स वाला, तो बट अब वैसे ये नहीं, तो फिर ये दोनों तो होने से रहा, तो तुम्हारा आंसर होगा बी फॉर दिस क्वेश्चन। एमएसटीसी 2022 से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, 30 सेकंड में क्वेश्चन आंसर आया था। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अभी देखो, जेनोडायोड, फोटोडायोड, सोलर सेल, लाइट इमिटेड, दिस क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फास्ट, द टाइम स्टार्ट नाउ, रीड फास्ट। चलो हम आपको हेल्प करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है एमएसटी सीटी 2023 से लिया है मैंने, ठीक है ना, एमएसटी सीटी 2023 से लिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई द मिसमैच आउट ऑफ द फॉलोइंग।
जो मैच नहीं कर रहा है। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, बट ऑब्वियस है जेनर डायोड से वोल्टेज रेगुलेटर का कनेक्शन है जो मैच हो रहा है। फोटो डायोड ऑप्टोकपलर्स ये भी है, ठीक है ना। उसके बाद सोलर सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। सोलर सेल कैसे भी पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट में थोड़ी जाता है। सोलर सेल का मतलब सोलर से लाइट आता है, तो ये थोड़ा सा मिसमैच पूछा है, तो ये मिसमैच लग रहा है। लाइट इमिटेड डायोड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये ट्रू है। लाइट इमिटेड डायोड देयर इज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, तो ये राइट है। ये तीनों कॉम्बिनेशन राइट है, ए बी एंड डी, बट सी इज रॉन्ग बाय बिकॉज तो सोलर सेल जो होता है, सोलर का लाइट जो हमको मिल रहा होता है बेटा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। व्हेनेवर आई मीन माय बीटेक, तो हमने एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था। वो प्रोजेक्ट्स में हमने इस चीज़ के ऊपर सोलर के ऊपर एक कार टाइप डिज़ाइन करी थी। उस कार में हमने इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था। और आज की तारीख में सोलर लाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में सोलर नहीं है तो लगा दीजिएगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि सोलर से जो आपका लाइट बिल बचने वाला है ना, वो कैसे से नहीं बचेगा। सोलर इज इम्पोर्टेंट, एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी सेव करिएगा बेटा। हमें 2023 का क्वेश्चन, ओके को पता नहीं क्वेश्चन देखो। अगेन एमएसटी सीईटी 2023 के क्वेश्चन है। एमएसटी सीईटी 2023 क्वेश्चन है। चलो हेड सब आपके पास है, 1 मिनट का टाइम, फास्ट टाइम स्टार्ट नाउ, डू इट फास्ट। क्या आ रहा है देखो। क्या दिया? विच ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन का जो ट्रांजिस्टर है, एनपीएन पता है ना, ट्रांजिस्टर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ पीएनपी। अच्छा, दो ऐसा कौन सा है जो एनपी और पीएनपी में डिफर करेगा ट्रांजिस्टर में? पहला द इमीटर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, नहीं ये नहीं होगा। आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको इसका। तो emitter injects minority carriers into the base region of the PNP transistor, ये भी नहीं होगा बेटा। The emitter injected holes into the base of the PNP transistor and electron into the base region of NPN transistor, ये ऑप्शन होगा। और इधर emitter injection holes into the base of the NPN transistor, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बेटा द एमिटर इंजेक्टेड होल्स इनटू द बेस ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेस रीजंस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, डू इट फास्ट। इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा बेटा। सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ना, इसको स्ट्रांगली पढ़िएगा। हॉनेस्टली बहुत इजी चैप्टर्स हैं, नॉट दैट मच डिफिकल्ट है, पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन और आपके लिए, आपके पास यह है आपका क्वेश्चन है। हाँ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट। आपके पास से टाइम स्टार्ट होता है। आप चलो आपके पास लास्ट के 18 सेकंड बचे, डू इट फास्ट। सीधी मेथड से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस फास्ट। चलो अभी यहाँ पे पूछा गया, ये क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी 2023 से क्वेश्चन है। एमएसटी सीईटी 2023 से बेटा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपके लिए चीज आसान हो जाती है। व्हाट इज गिवन इन अ ट्रांजिस्टर इफ द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन
द रेशियो ऑफ पावर गेन अपॉन टू द वोल्टेज गेन, टू द वोल्टेज गेन, इसका फॉर्मूला होता है बीटा, दैट इज नॉट दैट इज मतलब करंट गेन। क्या होता है बेटे? करंट गेन। तो तुम्हारे लिए बीटा के लिए ऑप्शन एक ही दिया है, सी डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एमएसटी 2023 का क्वेश्चन है। पावर गेन अपन वोल्टेज गेन इज इक्वल टू बीटा, दैट इज द करंट गेन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसटी 2023 से क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा एमएसटी, अच्छा क्वेश्चन है। एमएसटी try to solve this question, try to solve this question in 1 minute. चलो गाइस, शायद आप लोगों का इसका आंसर आ चुका होगा। लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, द लॉजिक गेट्स कॉम्बिनेशन सर्किट शोन इन द फिगर, इस डायग्राम में जाता फटाफट में। नाउ सी दिस पार्ट, अगर ये ए है तो यहाँ पे जब आएगा तो वो ए बार हो जाएगा, और ये बी है यहाँ पे जाएगा तो वो नॉट गेट है, नॉट गेट है, यहाँ पे जाने का तो वो बी बार हो जाएगा। तो सॉर्टेड है। मेरा इक्वेशन कैसे बनने वाला है, ए बी बार प्लस ए बी बार प्लस बी बार ए, सॉर्टेड है। इज नथिंग बट, अगर हम करने जाएंगे तो ए यहाँ पे एक्स और बी हो जाएगा, ए एक्स और बी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ से ए जाएगा, यहाँ से ए, तो ये ए बार हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जब बी जाएगा तो बी बार हो जाएगा, मतलब बी डैश। तो ए बी बार प्लस बी बार ए, नॉट है ना, नॉट इज इक्वल टू ए प्लस प्लस नहीं एक्स और गेट बी हो गया। तो एक्स और गेट मतलब ये एक्स और गेट बन रहा है ना, तो सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो आउटपुट हमको आगे जाके मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, सॉर्टेड है, एक्स और बी प्लस नहीं एक्स और गेट बोलते हैं उसको, राइट डाउन फास्ट, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन देखा आपने, मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं इसमें, एक्स और गेट, नॉर गेट, ये सारे क्वेश्चंस बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इतना डिफिकल्ट है नहीं, ये चीजों को अगर आप प्रैक्टिस कर लो ढंग से तो तुम्हारा काम बन सकता है, ठीक है ना। ओके, तो आज हमने इसमें जो के हम इसमें और भी लेक्चर्स लेके आएंगे। एक्स और गेट ये वाला हो गया, तो दिस इज हमने, ये मेरा सेकंड लेक्चर है फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो सेमीकंडक्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, जस्ट लाइक एक्स और नॉर, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। पावर गेन के ऊपर आता है, करंट गेन के ऊपर आता है, बीटा के ऊपर आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पीएनपी और एनपीएन में डिफरेंस क्या है। तो ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। तो हम चाहेंगे कि और भी इसके ऊपर अच्छे वीडियोस लेके आए और अच्छे लेक्चर्स लेके आए। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे तो एक बार थम्स अप जरूर दीजिएगा, थम्स अप ठोके जाइएगा। अगर आपके दिलो दिमाग में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि आपके दिलो दिमाग में क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है। उस हिसाब से हम उसमें काम करेंगे।